प्रेजेंटिंग कंसंट्रेशन, सर इससे रिलेटेड टॉपिक करना है। हाँ पूछो। सर आपने कल जो वो जो रीजॉइन करने के लिए कहा था उसके बाद वाला टॉपिक एक बार फिर से बता सकते हो? वो मैंने रिकॉर्डिंग भेजी है ना, ये शरद, यस सर। मैंने तेरे को भेजी है ना स्पेशली, तो तेरे को देखना चाहिए ना उससे। वो तो टॉपिक लंबा टॉपिक है, वो ऐसे कैसे पता लग जाएगा? ओके सर। अब वो तो पूरा क्लास का टाइम वेस्ट होगा ना उसमें, तो मेरे से अलग से पूछना तो अलग से पूछ लो कोई टॉपिक। अच्छा, कल जो मैंने अगर लेक्चर कराया है मोलैरिटी नॉर्मेलिटी, मैं उसके न्यूमेरिकल्स लूंगा। जिसने कल वाला टॉपिक सेकंड टॉपिक नहीं पढ़ा है, फिर उसको फॉर्मूले रिकॉल करने में टाइम लगेगा, समझ आने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए मैंने, जिसने बच्चे ने मांगा था मैंने उसको दे दिया था कल का रिकॉर्डिंग। तो लेकिन अगर तुमने नहीं पढ़ा उसको, फिर तुम्हें दिक्कत आएगी, तो नोट करना है आगे। क्वेश्चन बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगा। पहला क्वेश्चन जो होगा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा, लेकिन सबका आंसर सही निकलना चाहिए, कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन से। क्वेश्चन ट्राई करेंगे। सर फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला लिख दो बस, इधर स्क्रीन में का फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूले तो बताया कल मैंने, फॉर्मूले भी बताया कल मैंने। शायद अगर घर पे पढ़ाई नहीं करेगा ना, फिर यूज नहीं है कोई पढ़ने का। तेरे को भेजने के बाद भी तूने पढ़ाई नहीं की, बता। अब मैं जब सॉल्यूशन दूंगा तब समझ आएगा तेरे को। नोट करना है 6 ग्राम यूरिया, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ उसका। 6 ग्राम यूरिया इज डिजोल्व इन 100 grams water with solution having density equal to 1 point say 2 gram per centimeter cube. कैलकुलेट। अब कैलकुलेट में क्या करना है तुम्हें? फर्स्ट पॉइंट मोलैरिटी निकाल, कैपिटल एम लिखा है तो मोलैरिटी निकालोगे, कैपिटल एन तो नॉर्मेलिटी निकालोगे, स्मॉल एम मोलैरिटी निकालनी है। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, X2O मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मास फ्रैक्शन ऑफ H2O, मास फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। नेक्स्ट निकालोगे तुम, इसमें ले लेते परसेंटेज ऑफ यूरिया, परसेंटेज ऑफ यूरिया, पीपीएम ऑफ यूरिया, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन ऑफ यूरिया। एक लिख लेते हैं, एक यहाँ पे, चलो एक लिख लेते हैं। चलो इतना निकालो, ये निकालो इतना पार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हैंड से करेंगे जिसने फॉर्मूले 5 टाइम्स लिखे हैं सारे, जिसने फॉर्मूले लिखे हैं 5 टाइम्स या याद किए हैं, चलो फॉर्मूले। मयंक, पूर्वांश, हेमांग, हरदीप। ये नाम से कौन नहीं है यहाँ पे? डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, एक बार चेंज करेंगे इसको। सर वो गलती से ज्वाइन हो गया। हाँ देखो एक बार, प्रतीक, दीपिका, दृष्टि, डिम्पल, युविका। देखो अब 10-12 बच्चों ने फॉर्मूले लिखे हैं, तो तुम्हें फिर ऐसे रिजल्ट उन्हीं का आएगा जो जो काम कर रहा है ढंग से। ये क्यों नहीं किया भव्या, यस सर। आशना, काम क्यों नहीं किया ये फॉर्मूले याद करने वाला? सर मैं मैथ्स का पेपर था आज, आज कर लूंगी आज। चलो अब ये फिर समझ आने में दिक्कत आएगी फिर। रिदम, रशिल, रशिल तबीयत ठीक है तेरी अब? सर नहीं सर तबियत ठीक नहीं है सर, मैंने आज सुबह ही लेक्चर लिया सर, इसलिए नहीं लिखे। अच्छा याद किया है कि नहीं, देखा है कि नहीं एक बार? हाँ सर लेक्चर देख लिए सर, दोनों नोट्स भी बना ली सर, पर अभी याद मतलब 5 बार लिखे नहीं है। चलो अब ये जरूर लिख लेना, और आज ग्रुप में सबको भेजना है 5 टाइम्स फॉर्मुलेज, ऑल फॉर्मुलेज। ध्यान रखना, ये तुम्हें डेली भेजना है, और जब भी भेजोगे तो ऊपर डेट डली होनी चाहिए, डेट डली होनी चाहिए। और ट्राई करना कि पेन भी डिफरेंट हो, तब पता लग जाएगा कि हाँ किसी एक दिन ब्लैक पेन से, एक दिन ब्लू पेन से, एक दिन रेड पेन से, ऐसे भेज देना, ताकि रिपीटिशन वही सेम चीज ना भेज दो तुम। देखो मैं तुम्हें दोबारा दोबारा बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में अपने आपको प्रेशराइज कर लो इस चीज के लिए, आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन और ये तुम 9th और 10th मत सोचना कि यहाँ पे दोबारा कहोगे रिपीट करने को तो रिपीट होगा, फिर उससे सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा, मैं रिपीट ही करता रहूंगा ऐसे। तो इसलिए ध्यान रखना चीज का, तुम्हारे पास एडवांटेज है
मिस हो जाता है कभी 1 से फाइल तो तुम मेरे से ले सकते हो। हाँ, अब ये क्वेश्चन निकालेंगे जल्दी से। सर बोलो। सर मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा, आज थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो सर आज आज वाली रिकॉर्डिंग आप डाल दोगे यूट्यूब पे? किसको दिक्कत आ रही है, नाम बताओगे? सर ध्रुव। ध्रुव, ध्रुव जितना हो सकता है तू कर ले, अगर नहीं होगा तो मैं तेरे को भेज दूँ। चलो करो जल्दी। तो ग्राम को सेंटीमीटर क्यूब में कैसे लेते हैं? हाँ कर लिया ट्राई, कुछ बच्चों ने आंसर भेज दिया है। आंसर प्रतीक ने और ध्रुवी ने। प्रतीक हो गया क्वेश्चन? अच्छा ये एक और, ये C11 कौन एंटर किया ऐसे? नाम से एंटर करना है। नाम से एंटर करना है। कौन है बच्चा? चलो अब मैं इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ, एक एक चीज बहुत ढंग से नोट करना है। शरद, यस सर। बहुत ढंग से नोट करना है। फॉर्मूले मैं साथ साथ बता रहा हूँ। पहला फॉर्मूला है मोलरिटी का, इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना 5 टाइम्स, ताकि ये क्वेश्चन में फॉर्मूले आएंगे, फॉर्मूले याद हो जाए सबको। मोलरिटी, मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इन 1000। मोलरिटी को एक वर्ड में कोई पूछता तो तुम बोलना 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स हैं सोल्यूट के। मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये डेफिनेशन है। मोल्स ऑफ सोल्यूट
पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो अब तुम्हें यहाँ पे डिटेल नोट करनी है। पहले ये फॉर्मूला लगाना ना, इसके लिए तुम्हें चाहिए मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट यानी यूरिया। यूरिया को डिसॉल्व किया ना, जिसको डिसॉल्व किया वो सोल्यूट होता है। तो मास ऑफ यूरिया है 6 ग्राम। मास ऑफ यूरिया यानी मास ऑफ सोल्यूट है ये। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है वाटर H2O, ये है 100 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन, दोनों का एडिशन होता है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्यूशन। यूरिया सॉल्यूट है, ये याद रखना। तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा? 106 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये होगा मास अपॉन में डेंसिटी। फॉर्मूला सबको पता है, डेंसिटी का मास बाय वॉल्यूम होता है, यानी वॉल्यूम आ जाएगा मास बाय डेंसिटी। मास सॉल्यूशन का चाहिए, डेंसिटी सॉल्यूशन की चाहिए। मास सॉल्यूशन का चाहिए, डेंसिटी भी सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन का मास 106 है, डेंसिटी डेंसिटी है सॉल्यूशन की 1.2, तो सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। ये 4 चीजें हमने नोट कर ली है। यस सर। एक बार चेक करो, पूछना है तो कुछ पूछ लो। ये चारों चीजें नोट करनी है सबने। नोट कर लिया सबने? यस सर। सॉल्यूट का मास, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन और फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मैं इसको रब कर रहा हूँ, मेरे को पता है मेरे दिमाग में कि ये क्या चीज मैंने बताई है तुम्हें। सर तो इस आपने चीज को हटा ग्राम देना। को सेंटीमीटर क्यूब में कैसे लिख दिया? वॉल्यूम होता है मास बाय डेंसिटी। मास है 106 ग्राम, डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएंगे, सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। सही है? ओके सर। और ml और सेंटीमीटर क्यूब एक ही बात होती है। ml और सेंटीमीटर क्यूब एक ही बात होती है। तो अब नोट करेंगे इसमें मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं? 6 अपॉन में 60। NH2CO का मास 60 आएगा। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास। तो 6/60 आ गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 106 डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 10⁻3। ये आ गई मोलरिटी। ये मोलरिटी आ जाएगी इसकी। सही ना? ये क्या आ जाएगी? मोलरिटी। तो ये यहां से आ गया। सॉल्व करेंगे, 6 10 आएगा, ये 10 आ जाएगा। तो 10 से ऊपर कैंसिल हो जाएगा, यानी ऊपर आ जाएगा 1.2 इंटू 100, 120 डिवाइड बाय 106। ये आंसर आएगा। मोलर और नॉर्मल NH2CO का कुछ मेंशन नहीं किया, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो इसको नॉर्मलिटी डायरेक्ट, इसका इक्विवेलेंट वेट 1 लेना है। इसका इक्विवेलेंट वेट 1 लेना है। तो इसलिए नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं दूसरा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 10⁻3। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट क्या होंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट 6 अपॉन में 60/1 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वही 106/1.2 इंटू 10⁻3। सॉल्व करेंगे, ये भी यही आ जाएगा 120/106 नॉर्मल, 120/106 नॉर्मल। और चाहो तो इस क्वेश्चन को नॉर्मलिटी को डायरेक्ट निकाल सकते हो, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर करके। मोलरिटी जो तुम्हारी आई है 120/106, एन फैक्टर इसका 1 है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 120/106। 2 पार्ट मैंने बता दिए हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। एक बार यहाँ हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गया 2 पार्ट। सर बोलो, एन बोलो। फैक्टर 1 कैसे है? देखो अभी इसका ध्यान रख लो। अभी ना ये आगे डिटेल में बताऊंगा ना, ये रिएक्शन के थ्रू होता है, तो उसमें पता लगेगा। अभी ये मान लो तुम कि एन फैक्टर 1 है इसका। एन फैक्टर मैंने कल हल्का सा हिंट दिया था, उससे ये नहीं पता लगेगा। अभी मैं बताऊंगा तुम्हें बाद में, ये रिएक्शन में पता लगता है। अभी इसको मन लेके करते हैं। सही है? नहीं तो NH2CO की बेस से किसी एसिड से रिएक्शन होगी, उससे पता लगता है इस केस में एन फैक्टर। अभी तुम मन लेके करना है इसको। एक बार हैंड से कर देंगे जिसको समझ आ गए जल्दी से। दोबारा पूछना है तो दोबारा पूछो, फॉर्मूला अप्लाई करना है इसके अंदर। दृष्टि, भव्या, हरदीप, मयंक, हर्षित, हिमांग, संयम, युविका, प्रतीक, चेतन, माधव, ऋषिल, दिव्यांत, द्रेदम, पूर्वांश, आशना, डिम्पल, शरद, दीपिका, नयन, ध्रुवी, तान्या, गर्व। अब जिसको डाउट है पूछ लो, अगर किसी को डाउट है तो। सर नॉर्मलिटी के आगे नॉर्मल लिखते हैं जो आंसर आता है?
हाँ कैपिटल एम लिख देते हैं, नॉर्मलिटी जो आई है ना इसके आगे मैं लिख देता हूँ कैपिटल एन। कैपिटल एन लिखेंगे, यूनिट इसकी कैपिटल एन ही होगी, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। सही है, डाउट तो नहीं किसी को? 2 पार्ट बता दिए, किसी को डाउट है तो पूछ ले, तो अब थर्ड पार्ट बता रहा हूँ मैं आज से। सर एक बार कैपिटल एन का फॉर्मूला बताना। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट लिखा है ना, ये देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml into 1000। क्लियर है? यस सर। अब नेक्स्ट पार्ट में निकाल रहा हूँ मोलैलिटी। नेक्स्ट पार्ट डेटा नोट करते रहना, क्या 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 गिवन है। मोलैलिटी थर्ड पार्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आएगा इसमें भी, बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स इनटू 1000, बाय मास सॉल्वेंट इन ग्राम्स इनटू 1000, ये फॉर्मूला आएगा इसका। क्लियर है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 6/60, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट 100 है, वाटर का मास, सॉल्वेंट का मास आता है इसमें नीचे, इनटू 1000। सॉल्व करेंगे, 1 मोलर आ गया, दिख रहा है ना, 1 मोलर आ रहा है। 6 10 दा और 1000 से 1000 कैंसिल, 1 मोलर, 1 स्मॉल एम। क्लियर? 1 स्मॉल एम आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट क्या निकालना है? फोर्थ पार्ट, मोलैलिटी निकल गया है, फोर्थ पार्ट निकालना है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल, NaOH नहीं सॉरी यूरिया, मोल फ्रैक्शन, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो यूरिया के मोल फ्रैक्शन निकालना है तो यूरिया के मोल्स ऊपर, यूरिया के मोल्स यानी 6/60 अपॉन में यूरिया के मोल्स 6/60, वाटर के मोल्स 100/18। सॉल्व कर लोगे इससे, ये आ जाएगा 0.1 अपॉन में 0.1 प्लस 5.56 मान लो, तो 5.66, 0.1/5.66। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बोला है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है, तो तुम चाहो तो इससे निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ऊपर बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, वैल्यू पुट करके इससे निकाल लो। जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अभी निकाला मैंने 100/18, 100/18 यानी 5.56 डिवाइडेड बाय 5.56 प्लस 0.1, और नहीं तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, एक्स वाटर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स यूरिया। बताया था ना कल, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज यूनिटी, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज, इससे भी निकाल सकते हो। एक्स यूरिया तुमने ऊपर निकाल लिया है। ये मैंने 3 पार्ट और बता दिए हैं, हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गए 3 और। सर जिसको एक बार 3 पार्ट फोर्थ समझ आ पार्ट गए। बता दो। किसने पूछा है? सर संयम। संयम देख, एक्स यूरिया, एक्स यूरिया निकालना ना, एक्स यूरिया, एक्स यूरिया यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, यूरिया का, तो यूरिया के मोल्स ऊपर लिखेंगे बाय में यूरिया के मोल्स प्लस वाटर के मोल्स। सही है संयम? यस सर। तो यूरिया के मोल्स कितने हैं, 6 ग्राम दे रखा था, यूरिया का मास होता है 60, तो 6/60 इसके मोल्स आ गए, अपॉन में 6/60 प्लस 100/18, फिर हुआ कि नहीं? यस सर हो गया। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, ऐसे ही आगे निकाला है। अब एक बार हैंडसेस कर देंगे जिसको ये 3 पार्ट क्लियर हो गए, जिसको ये 3 पार्ट क्लियर हो गए हैं जल्दी से हैंडसेस कर देंगे एक बार। भव्या, हेमांग, शरद, दृष्टि, युविका, युविका, तान्या, दीपिका, पूर्वांश, हर्षित, चेतन, गर्भ, डिम्पल, आशना, दिव्यांत, माधव, रशिल, सन्यम, ध्रुवी, प्रतीक, हरदीप, नयंत, मयंक, रिदम। डाउट है तो पूछो किसी को, डाउट है किसी को? सर एक बार ये फॉर्मूला बता दो, XH2O, ये यूनिटी वाला फॉर्मूला। कौन पूछ रहा है? सर शरद। शरद अभी बताया था ना, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन जो होता है यूनिटी होता है, तो एक्स यूरिया दे रखा है तेरे को, एक्स ये निकाल, एक्स यूरिया ये है, एक्स वाटर ये है, दोनों को ऐड कर, एक्स यूरिया प्लस एक्स वाटर बनाएगा कि नहीं? यस सर। समझ गया कि नहीं अब? ओके सर, समझ। हाँ, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑलवेज यूनिटी होता है, दिमाग में रखना है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज यूनिटी। शरद इसलिए देख लेक्चर करे बिना करेगा ना पढ़ाई,
कोई फायदा नहीं होगा बिल्कुल भी। ये कल पूरा एक्सप्लेन किया है मेरे को, तेरे को करके रखना चाहिए ना लेक्चर। मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, रिपीटिशन नहीं किया न्यूमेरिकल्स का और फॉर्मुलेस का। ये फॉर्मुले जो मैंने बोले हैं तुम्हें, ये तुम डेली लिखो 5 टाइम्स फॉर्मुलेस। ये 11 12 दोनों में यूज होंगे। ये फॉर्मुले डेली लिखने हैं, न्यूमेरिकल्स 2 2 बार रिपीट जरूर करने हैं सारे। कुछ बच्चे भेजते हैं होमवर्क, कुछ भेजते ही नहीं। होमवर्क नहीं भेजोगे फिर फायदा नहीं होगा। पीछे वाले न्यूमेरिकल्स एक बार, जो नए करा रहा हूँ उसको 2 बार करना है, ये काम है बस। तो फॉर्मुले 5 टाइम जरूर लिख लेना, जो फॉर्मुले लिखे आज मैंने, नहीं तो दिक्कत आएगी। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका, मास फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। मास फ्रैक्शन ऑफ यूरिया निकालना है, तो मास ऑफ यूरिया ऊपर, बाय में मास ऑफ यूरिया प्लस मास ऑफ वाटर। जैसे मोल फ्रैक्शन निकाला था तो मोल्स ऊपर थे, मास फ्रैक्शन निकालना है तो मास ऊपर होगा। तो मास ऑफ यूरिया कितना है, 6 ग्राम। मास ऑफ यूरिया कितना है, 6 ग्राम प्लस 100 ग्राम, कितना आएगा, 6/106। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल लगाया फॉर्मूला। मास फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। अब है मास फ्रैक्शन ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ यूरिया, ये भी वैसे निकल जाएगा। मास ऑफ वाटर 100 प्लस मास ऑफ यूरिया 6, तो 100/106, ये भी ऐसे निकल जाएगा। फिर नेक्स्ट था परसेंटेज ऑफ यूरिया। जिसकी परसेंटेज निकालनी होती है उसका मास ऊपर, मास ऑफ यूरिया ऊपर, और बाय में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी यूरिया प्लस वाटर इनटू 100। परसेंटेज निकालनी है तो इनटू 100 से निकलती है, सही ना। परसेंटेज जब भी निकालनी है किससे निकलेगी, इनटू 100 से। तो मास ऑफ यूरिया 6, मास ऑफ सॉल्यूशन 106 इनटू 100, ये आ गया। फिर निकालना है पीपीएम, पीपीएम ऑफ यूरिया। पीपीएम ऑफ यूरिया निकालना है, यानी 10⁻6 ग्राम सॉल्यूशन में कितना यूरिया है। तो 100, तुम्हें दिख रहा है, यही सेम फॉर्मूला लगना है इसमें भी। 106 ग्राम में 6 ग्राम है, तो 10⁻6 ग्राम में कितना होगा। मास ऑफ यूरिया बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻6, यानी ये आ जाएगा 6/106 इनटू 10⁻6। अगर पीपीबी निकालना है तो इनटू 10⁻9 कर देंगे। पीपीटी निकालना है, ट्रिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन, तो 10⁻12 कर देंगे। कोई पॉइंट रह तो नहीं गया है। सर पीपीएम H2 का भी ऐसे ही निकालेंगे, बस H2 हाँ, सेम ऐसे H2 को ही लिखेंगे सेम ऐसे ऊपर। लिखा, बस मास ऑफ वाटर ऊपर रहेगा, सिर्फ मास ऑफ वाटर ऊपर रहेगा। एक बार चेक कर लो सबको निकालना आ गया कि नहीं है। सिर्फ फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था, रिपीट करोगे फॉर्मुले अपने आप रिवाइज हो जाएंगे। एक बार हैंड सेस कर देना जिसको सारे पार्ट्स क्लियर हो गए। फिर नया टॉपिक करेंगे। अब एक ही क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप का, इस टाइप पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते। एक बार लास्ट वाला पार्ट क्या होता है? बता रहा हूँ अभी। लास्ट वाला पार्ट देख लेते हैं, फिर हैंड सेस करते हैं। लास्ट वाला पार्ट पीपीएम है ना, पीपीएम ऑफ यूरिया। इसका मतलब मिलियन पार्ट में कितना यूरिया प्रेजेंट है। तो तुम्हें ये पता है 106 ग्राम के अंदर 6 ग्राम यूरिया है, तो 10⁻6 ग्राम में कितना यूरिया होगा, तो आ जाएगा ना 6/106 इंटू 10⁻6। तो इसीलिए मैंने फॉर्मुला बना दिया। इसका फॉर्मुला क्या है, मास ऑफ सोल्यूट यानी मास ऑफ यूरिया अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻6। आया था मुझे नहीं। सर जो आपने MF और यूरिया सबसे ऊपर लिखा है सर, उसके नीचे जो यूरिया प्लस H2 है वही तो सॉल्यूशन हो जाएगा ना। हाँ, वही ओके सर। लिखना है बिल्कुल सेम, ये सेम चीज है बिल्कुल, बस इंटू 10⁻6 आ जाएगा। अगर पीपीएम निकालना है 10⁻9 आ जाएगा, बिलियन निकालना है 10⁻12 आ जाएगा, ट्रिलियन निकालना है, और परसेंटेज निकालनी है तो इंटू 100 कर दो। अगर सर परसेंटेज आपने निकालनी है, 10⁻6 क्यों लिखा? मिलियन का मतलब 10⁻6 नहीं होता। मिलियन मतलब 1 मिलियन कितना होता है, 10⁻6। ओके ओके सर। चलो अभी एक क्वेश्चन कवर हो गया है। ये एक क्वेश्चन कवर किया है, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें 9th क्लास वाले बच्चों को फायदा होगा क्योंकि उनके ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, अब जो है कंसेप्ट वाले क्वेश्चन हैं, इसको बहुत ध्यान से सोचना है और करना है। जैसे मैंने तुम्हें दिया यहाँ पे से 5 मोलर NaOH एक्वस सॉल्यूशन, NaOH एक्वस यानी पानी सॉल्वेंट है सॉल्यूशन, विद डेंसिटी से 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। with density solution as 1.1 gram per centimeter. Calculate molality of solution, small m, molality of solution.
मोलैलिटी निकालनी है सॉल्यूशन की। पहले बताएंगे, क्वेश्चन सबको क्लियर है? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। 5 मोलर NaOH सॉल्यूशन है, डेंसिटी दे रखी है 5 मोलर NaOH सॉल्यूशन है, डेंसिटी दे रखी है 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की। तुम्हें निकालना है मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। कैलकुलेट मोलैलिटी स्मॉल m ऑफ द सॉल्यूशन। ट्राई करो उसको 2-3 मिनट लगा करके, देखते हैं कि कौन सोच पाता है कुछ। सर ये 6 ग्राम है, 5 ग्राम है। किसी को पूछना तो नहीं कुछ? सर ये 5 ग्राम है। 5 मोलर लिखा है ना कैपिटल M। 5 मोलर का मीनिंग सोचो क्या है कि 5 मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 5 मोल NaOH 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और तुम्हें निकालना क्या है? मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन मतलब मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। हाँ हरदीप, हरदीप सर हो गया। हो गया? हरदीप क्या आंसर आया? 6.25। 6.25। चलो 6.25 निकाला। और किसने निकाला? प्रतीक तेरा क्या है आंसर? सर 6.25। चलो सही, 6.25 आंसर निकाल दिया। एग्जैक्ट होना चाहिए। और किसी ने निकाला है? देखो ये फर्स्ट टाइम पे अगर किसी से हो जाता है तो तुमने बहुत सही से किया, फिर क्वेश्चन फिर सही से कंसेप्ट पढ़े हैं सारे। और प्रतीक 9th में है जिसने निकाला आंसर। ये आंसर निकालना ही बहुत बड़ी बात है 9th क्लास में अगर कोई बच्चा है तो। सर गिवन अच्छा मास तो आपके हैंड 200 ग्राम आ रहा है। किस किसने आंसर निकाल लिए? गर्व का हो गया। गर्व क्या आंसर आया है? सर मेरा गर्व ने कर लिया। 5.5। डिम्पल 5.5। यस सर। चलो गर्व ने निकाला 5.5। हेमांग का कितना है? हेमांग सर सेम 5.5। 5.5। चलो अब देखते हैं किसका सही है। देखो किसका सही आता है आंसर। 5 मोलर सॉल्यूशन है। पहले तो मोलर दे रखा है और हमें निकालना है मोलल। तुम्हें ये निकालना है, पहले ये चीज चेक कर लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी NaOH बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स इंटू 1000। मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स इंटू 1000 ये निकालना था। तो 5 मोलर NaOH सॉल्यूशन, ध्यान देंगे 5 मोलर NaOH सॉल्यूशन। इसका मतलब 5 मोल NaOH
1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। देखो अब बहुत ध्यान से देखना, 2-3 तरीके से मैं करके दिखाऊंगा क्वेश्चन। 5 नंबर मोल्स ऑफ NaOH कितने हो गए? 5। पहले मीनिंग नोट करेंगे एक बार। 5 मोलर मींस 5 मोल ऑफ NaOH इन 1 लीटर मैंने सर सॉल्यूशन। गलती से सर यूरिया का निकाल दिया। प्रतीक गलत है ना फिर ये? देखो सर 5 मोलर का मतलब क्या होगा? सर मैंने सर यूरिया का निकाल दिया सर गलती से। सर कुछ मतलब 5 मोल NaOH in 1 liter of solution। 5 मोल NaOH in 1 liter solution, पहले ये दिमाग में रखना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH हो गए 5, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH हो गए 5। सर 1 लीटर कहाँ से आया? वॉल्यूम क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। सर 1 लीटर क्यों लिखा है? 5 मोलर का मतलब होता है ना ये कि 5 मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में, बताया तो ओके मैंने स्टार्टिंग में। मोलर मतलब मोल्स पर लीटर। 5 मोल NaOH 1 लीटर सॉल्यूशन में है, तो 5 मोल हो गया NaOH। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया 1 लीटर। 1 लीटर मींस 1000 ml। 1 लीटर मींस 1000 ml। अब हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 ml हो गया। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो डेंसिटी सॉल्यूशन की पता है, वॉल्यूम सॉल्यूशन का पता है। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यानी 1000 इंटू 1.1, तो ये आ जाएगा 1100 ग्राम। 1100 ग्राम आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? 1100 ग्राम क्या आ गया? मास ऑफ सॉल्यूशन। और मास ऑफ सॉल्यूट मैं यहां से निकाल लूंगा, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है सॉल्यूट के, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के गिवन है, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा? मास ऑफ NaOH हो जाएगा 5 इंटू 40। 40 होता है NaOH का मास, इसलिए 200 ग्राम यहां से आ जाएगा। 200 ग्राम ही आ गया, तो यहां से आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा? 1100 ग्राम सॉल्यूशन है, 200 ग्राम सॉल्यूट है, तो सॉल्वेंट आ गया 900 ग्राम। एक बार हैंड से करेंगे जिसको ये बात समझ आ गई, फिर तो फॉर्मूला लगाना है। जल्दी से एक बार हैंड से कर देंगे जिसको ये समझ आ गया। देखो जितनी बार, 4 बार 5 बार, जितनी बार रिपीट करते हो रिपीट करना है। ये समझ आ गया ना तो तुम अच्छा कर रहे हो। और स्पेशली अगर 9th वाले किसी बच्चे को समझ आ गया, 11th वालों को तो समझ आना चाहिए ये। फिर भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। शरद, मयंक, प्रतीक, भव्या, सर एक बार डिम्पल, रिपीट कर हिमांश, दो। हर्षित, युविका, पूर्वांश, माधव, नयन, दिव्यांत, लिपिका, रशिल, रिदम। बहुत कम बच्चों को समझ आया अभी। अच्छा एक बार, हाँ कोई पॉइंट पूछना है कि पूरा रिपीट करना है? सर एक बार स्टार्टिंग से कर दो। देखो पहले तो मोलरिटी का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। मोलरिटी 5 मोलर दे रखा है। 5 मोलर का मतलब कि 5 मोल सोल्यूट, यानी 5 मोल NaOH 1 लीटर सोल्यूशन। तो ये मैंने ऊपर लिख दिया 5 मोल NaOH 1 लीटर सोल्यूशन। 5 मोल NaOH 1 लीटर सोल्यूशन में है। यहाँ से मैंने डेटा ले लिया 5 मोल NaOH। नंबर ऑफ मोल्स NaOH कितने हो गए? 5। नंबर ऑफ मोल्स NaOH आ गए तो मास ऑफ NaOH भी आ जाएगा। मास निकालना है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 200 ग्राम आ गया। 200 ग्राम सोल्यूट का मास आ गया। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1000 ml। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1000 ml कैसे? 1 लीटर सोल्यूशन बोला था, 1 लीटर सोल्यूशन यानी 1000 ml। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दे रखी है 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी 1.1 है तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना आ जाएगा? मास ऑफ सोल्यूशन होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम 1000, डेंसिटी 1.1, 1100 ग्राम आ गया। 1100 ग्राम सोल्यूशन आ गया, 200 ग्राम सोल्यूट आ गया, सॉल्वेंट आ गया 900 ग्राम। सॉल्वेंट क्यों निकाला है? क्योंकि मोलरिटी के फॉर्मूले में सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट। तो अब यहाँ से मोलरिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मोलरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी 5, मास ऑफ सॉल्वेंट यानी 900, ये निकाला हमने। नंबर ऑफ मोल्स ये रहे और इनटू 1000। सॉल्व करेंगे 5.5 आ जाएगा। 5.5 ये आ जाएगा। अब हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गया। अब एक बार हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गया जल्दी से। दृष्टि, मयंक, हेमांग, डिम्पल, भव्या, हर्षित, युविका, हरदीप, पूर्वांश, दीपिका, प्रतीक, संयम, दिव्यांत, रिदम, आशना, शरद, माधव, रूबी। डाउट है तो पूछो दोबारा। अब चलो एक बार सर इसी इसमें क्वेश्चन को कंफ्यूजन मैं नहीं हो जाएगी फिर? जैसे आप M मोलैलिटी के लिए भी लिखते हो और M मास के लिए भी लिखते हो, फिर इसमें तो चेंज करके लिख लो, उसको चेंज करके लिख लो, कंफ्यूजन हो रहा है तो। ये किससे पूछा है? सर शरद।
शरद तू एक बार बता, तू कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है? मैंने मास ऑफ एनएच यहाँ लिख दिया है ना कि मास ऑफ एनएच चाहिए, तू उसको मास ऑफ एनएच को मत लिख, उसको लिख दे एक्स, लिख दे, अच्छा। कुछ और लिख दे। ये चीजें पूछने वाली थोड़ी है। चलो अभी क्लियर हो गया क्वेश्चन ये कि नहीं? अब इसी क्वेश्चन को मैं दो डिफरेंट मेथड से करके दिखाऊंगा। अभी इसी क्वेश्चन को दो डिफरेंट मेथड से करके दिखाऊंगा। एक बार रीजॉइन कर लेंगे।